एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। आप सभी लोग आज 24/7 के चैनल पर बहुत 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 सारा वेलकम है। और जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी जो बुक्स हैं दैट आर गोइंग टू बी द बेस्ट बुक्स फॉर योर CUET 2023 की प्रिपरेशन के लिए। सी, जब आप किसी भी किताब को पढ़ने के लिए जा रहे होते हो राइट, तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं, राइट। सो लेट्स टॉक ऑन दोस थिंग्स कि कौन कौन सी चीजें हैं जो एक अच्छी किताब फाइंड आउट करने में आपको मदद करती हैं। जब आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो और आप डिसाइड करते हो कि आपको कुछ पढ़ना है, सो आपको सबसे पहली चीज जो देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि क्या वो बुक एग्जाम ओरिएंटेड है। Is that book exam oriented? अगर है, that means वो आपके लिए वर्थ है, वो कम समय में आपको अच्छी इंफॉर्मेशन देगी और अच्छी नॉलेज भी प्रोवाइड करेगी। आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टू द पॉइंट चीजों को पढ़ोगे और आप अपना सिलेबस बहुत ही इजीली कम समय में कंप्लीट कर पाओगे। दूसरी चीज, क्या आपको उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस दिए गए? If yes, then आपकी प्रिपरेशन ज्यादा से ज्यादा अच्छी होगी। तो पहला आपने देख लिया कि वो एग्जाम ओरिएंटेड है, दूसरा आपने ये देख लिया उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए, यानी कि आपने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है जिसको आप छोड़ दो या आप नहीं कर पाओ, राइट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या उस किताब में आपको हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया गया है? इफ यस देन वर्थ, इफ नो देन नॉट। अब सॉल्यूशन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है लॉन्ग वे सॉल्यूशन और एक होता है शॉर्ट सॉल्यूशन। सो आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे होते हैं तो आपको यह ध्यान रखना होता है कि आपकी जो भी बुक आप पढ़ रहे हो उसमें जो सॉल्यूशंस आपको दिए गए हो वो शॉर्ट वे सॉल्यूशंस हो, ना कि वो लॉन्ग वे सॉल्यूशंस हो, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक अहम पार्ट है आपकी एग्जाम्स ओरिएंटेड बुक पढ़ने का। फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना होता है वो होता है कि आपकी किताब क्या PYQs कंटेन किए हुए। अब ये बहुत बड़ी चीज होती है, इसको बहुत चेक करके लेना पड़ता है। जब तक आप किसी पे रिलाई नहीं कर सकते तब तक आपके लिए वो जो बुक है वो नॉट वर्थ है, राइट। क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बुक्स को क्या करते हैं, वो ऊपर का नेम चेंज करके, कवर चेंज करके आपको वो बुक दे देते हैं, वो किताब दे देते हैं जो किसी और एग्जाम के लिए होती है, लेकिन आप उसको किसी और एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हो, राइट। सो आपके पास क्या होना चाहिए, एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए किताब की। क्या आप उस पर्टिकुलर जगह से कोई कनेक्शन रखते हो? क्या आपने उनसे कभी पढ़ाई की है? क्या आपने उनके जो बुक्स हैं, सीनियर जो भी हैं आपके, उनसे आप लोगों ने क्या किसी तरह की कोई राय मशवरा करी है कि क्या उन्होंने वो बुक पढ़ी थी, उसमें वो क्वेश्चंस आपको मिले जो उस बुक में दिए गए थे या नहीं दिए गए थे, राइट। क्या PYQs के क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अगर ये सारी चीजें आप चेक कर रहे हो और ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिल रही हैं, दैट मीन्स वो बुक आपकी वर्थ ऑफ परचेजिंग है, राइट। तो आप जब भी CUET 2023 के लिए अपनी किताब खरीदोगे तो आपको ध्यान रखना है इन बातों का कि वो एग्जाम ओरिएंटेड हो। आपको कैसे पता चलेगा एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है? आप देखो कि किस तरह के क्वेश्चंस PYQs में आए हुए हैं। क्या आपको उन किताबों में वो टॉपिक्स दिए गए हैं जो कि आपके PYQs का क्वेश्चंस बने हैं आपके एग्जाम्स में, राइट। प्लस क्या उसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं फॉर प्रैक्टिस, या फिर आपको उसके सॉल्यूशंस दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, वो भी शॉर्टकट में, जिससे आप एग्जाम्स में इजीली उनको कर पाओ। देन अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कंटेंट भी उसमें मिल जाए, और कंटेंट दैट टू वेरी वर्थ। कंटेंट भी आपको इस तरह का मिल रहा है जो बहुत वर्थ है। आपको लंबी चौड़ी पूरी NCERTs कवर नहीं करनी, आपको लंबे चौड़े पूरे सॉल्यूशंस कवर नहीं करने, राइट। आपको मैचिंग्स में क्वेश्चंस को करवाया गया हो, है ना। जितना शॉर्ट और क्रिस्प आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा सकता है, क्रिस्प किया गया हो, राइट। आपकी जो बुक्स हैं उनको ऐसे राइटर्स ने लिखा हो जो आपको टू द पॉइंट बता करके अपने सिलेबस को खत्म करवा रहे हो। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती जब आप CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो। तो जब आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो आप एक अच्छी बुक अपने लिए सिलेक्ट कर पाते हो, और ये एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि वो इन पॉइंटर्स को जरूर से जरूर चेक करे व्हाइल परचेजिंग एनी ऑफ द बुक,
राइट। सो मैं यहाँ पर आपको इस सब की गारंटी दे रही हूँ विद आर बुक, जो कि अड्डा 24/7 गारंटी करता है। आपको पता है CUET 2022 में हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया। आपके सीनियर्स ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज में अभी बैठे हुए हैं और काफ़ी सारे सेमिनार्स हमारे साथ कर चुके हैं। हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फेलिसिटेशन के लिए भी बुलाया, तो आप उनसे हमारा फीडबैक ले सकते हैं। अभी हमने पिछले साल बुक नहीं निकलती बिकॉज वी वर वेटिंग कि एक बार एग्जाम हो जाए और फिर हम उस एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स को निकालें। सो आपको यहाँ पर बुक्स प्रोवाइड करी जा रही हैं। आपके पास तीनों बुक्स हैं। आपके पास आर्ट्स की अलग बुक है, कॉमर्स की अलग बुक है और आपके जो ह्यूमैनिटीज है उसकी अलग बुक है, प्लस एक इंग्लिश और GT का भी कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल है। अब इसमें आपको वो सारी चीजें मिल रही हैं जो मैंने आपको ध्यान दिलवाई है। पहली चीज, आपको उसमें कंटेंट मिल रहा है जो क्रिस्प है, छोटी छोटी डेफिनेशंस दी गई हैं, छोटे छोटे नोट्स दिए गए हैं, आपको मैचिंग्स दी गई हैं, ठीक है ना। प्रॉपर आपके FIBs में आपको पूरे पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करवाए गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उसमें क्या दी गई है, PYQs भी हैं। आप अगर PYQ चेक करोगे CUET 2022 का और आप उसमें देखोगे कि आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आपको वो मिलेंगे। उसी पे बेस हमने जो नए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं वो भी आपको मिलेंगे और हर एक चैप्टर से मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत अहम है। सबसे बड़ी चीज जो हमने ध्यान में रखी है वो है एग्जाम ओरिएंटेड होना। तो हाँ, आप हमारी जितनी भी बुक्स आपको मिलेंगी यहाँ पर ऐप पर, वो सारी की सारी एग्जाम ओरिएंटेड है। सो इंग्लिश GT की जो बुक है उसका प्राइस आपका पहले 6,999 था, बट नाउ अभी आप इसको 559 का परचेज कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड SM20, राइट। इसके अलावा अगर आपको दूसरी बुक के लिए जाना है इंग्लिश और GT के अलावा, दैट इज द बुक ऑफ, यू कैन सी यहां पर आप देख सकते हो, दैट इज द बुक ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स में आपके बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी का कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। ये 999 का पहले था, अभी नहीं है। अगर आप SM20 कोड यूज करते हैं तो आपको ये 799 का मिल रहा है। फिर आप आगे जाएंगे, आगे जा करके आप और देखेंगे और कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं। सो यू कैन सी आपके पास साइंस डोमेन की भी बुक्स है जिसमें मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, और फिजिक्स अवेलेबल है। आप अपने हिसाब से बुक चूज कर सकते हैं। ये 1399 की थी, लेकिन अभी ये 1119 की आपको मिल रही है। द लास्ट कम योर ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बुक मिल रही है। इट इज ऑफ 849 अर्लियर, बट अभी ये 679 की मिल रही है। आप इसको कोड यूज करके इतने का ये अमाउंट ले सकते हो। नाउ अगर आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल करके यहाँ पर बताऊं कि आपको किस तरीके से बुक को लेना है, हाउ यू पीपल विल गो फॉर द बुक, किस तरीके से आप बुक को लोगे। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही अहम चीज आपको दी गई है। आपके पास प्रिंटेड बुक्स भी अवेलेबल हैं अगर आप लेना चाहो तो। आपके पास ई बुक्स भी अवेलेबल हैं अगर आप लेना चाहो तो। अगर आपकी टेस्ट सीरीज आप लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल हैं। आप SM20 कोड को यूज कर सकते हो टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। क्योंकि होली का टाइम चल रहा है, इसलिए ये जो बुक्स हैं उनके प्राइसेस बहुत ही ड्रॉप डाउन कर दिए गए हैं। नाउ अगर आप जाओगे ऐप पर तो आप इसको कैसे परचेज कर सकते हो वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। सपोज आपने अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लिया और जैसे ही आप अड्डा की ऐप को डाउनलोड करोगे आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप UG में जा रहे हो CUET के लिए तो आप जिस भी कोर्स के लिए जाओगे, सपोज आप अगर आर्ट्स के लिए जा रहे हो, है ना, एक सेकेंड में वापस से कर देती हूँ उसको। अगर आप आर्ट्स के लिए जा रहे हो, सपोज मैंने आर्ट्स क्लिक किया, देख रहे हो, मैंने आर्ट्स क्लिक किया, ई बुक्स में गए, आर्ट्स क्लिक किया, देख रहे हो। तो CUET 2030 की ह्यूमैनिटीज की डोमेन बुक आपके पास अवेलेबल है, देख रहे हो आप। इंग्लिश और GT का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। आर्ट्स इकोनॉमिक्स डोमेन की ई बुक आपके पास अवेलेबल है। सो आप देख रहे हो ये बुक आपकी कितने की है, 599 की। आपको व्यू ऑफर्स पे जाना है, आपको कोड लगाना है, कोड आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे आप वापस से देख सकते हो, आपका जो कोड है वो दिया गया है SM20। सो लेट्स पुट दिस कोड, या आप एक और कोड यूज कर सकते हो, दैट कोड इज Y484, जो टीचर कोड है, जिससे आपको और कम में ये बुक मिल सकती है, ठीक है, Y484। सो आप देख सकते हो ये बुक आपने कितने में खरीद लेनी है, 101 के डिस्काउंट के बाद 497 रुपीज में। सो यू विल गेट दिस बुक, 5999 की बुक आपको कितने में मिल जाएगी, 497 में। सो आप देख सकते हो किस तरीके से आपका प्राइस का आपको ड्रॉप डाउन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। कैन यू सी द ड्रॉप डाउन इन द प्राइसेस, राइट। सो अगर आप और कोई भी बुक के लिए जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग फॉर एनी बुक, सो आप सीधे जा करके अगर चेक करना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो, तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है ना।
एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा नीचे आना चाहूँगी, या मैं इधर से वापस से कनेक्ट करती हूँ, अड्डा 24/7 की ऐप पर जाती हूँ और यहाँ पर मैं CUET बुक को चेक कर लेती हूँ फटाफट से एक बार ही। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया CUET बुक्स। जैसे ही आप CUET बुक्स के लिए जाएंगे आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। यहाँ से आपका सीधे आपको अंडरग्रेड एग्जाम पे जा करके एक बार CUET में चले जाना है। आप वापस से एक बार सर्च करके देखना चाहो तो देख सकते हो। आपकी देखिए यहाँ पर महापैक्स अवेलेबल है और नीचे जाएंगे तो आपके पास ई बुक्स अवेलेबल है। PCB जो 699 की अवेलेबल है, ठीक है ना। PCM की भी आपकी 699 की अवेलेबल है, आप इसको जा करके ले सकते हो। 699 का ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, आप अगर कोड यूज़ करोगे तो आपको अगेन डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफ मैक्सिमम। आप ये कोड भी यूज़ कर सकते हैं Y484, या फिर आप S20 कोड भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपको 580 की मिल जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको नियर अबाउट 18% का डिस्काउंट मिल रहा है। फाइन। सो आई होप इतनी क्लैरिटी आप लोग को मिल गई होगी। बाकी अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप ये कोड भी यूज़ कर सकते हैं SM20, वो इजी कोड भी है, आपके लिए लगाना भी आसान होगा। तो आपने यहाँ पर अगर SM20 यूज़ किया तो एक बार इसको लगा करके भी देख लेते हैं कि हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है। सो आफ्टर यूजिंग द कोड ऑफ SM20 आपको यही बुक 559 की मिल रही है, जो कि 699 की है। राइट। सो आई होप इतनी क्लैरिटी आप लोग को मिल रही होगी। कुछ बच्चे PCM भी तीनों के लिए जाते हैं तो तीनों की भी अवेलेबिलिटी है। ऐसे ही आप कॉमर्स पे भी जाकर के चेक कर सकते हो, राइट। और आप अपने ह्यूमैनिटीज़ पे भी जाकर के चेक कर सकते हो। सो हरी आप, डोंट वेस्ट योर टाइम। अभी से ही आपको मेहनत पे लग जाना है, क्योंकि अब आपका सिर्फ ये प्रैक्टिस टाइम है। मार्च स्टार्ट हो चुका है, आपके पास मार्च है, अप्रैल है, मई में आपके लास्ट में एग्जाम है। सो अब आपके पास स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आप पढ़ाई करें, मेहनत करें, हार्डवर्क करें और जल्द से जल्द सिलेक्शन लें। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।